अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर पर राजनीति तो होगी ही, क्योंकि इसकी नींव ही राजनीति पर रखी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट में जिनका हक बनता था, उनको भी इसमें शामिल नहीं किया गया। ये कहना है उत्तराखंड की ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद यहां लघु उद्योग भारतीय के उपाध्यक्ष एडवोकेट बलबीर सिंह दलाल के निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहने वालों पर भी निशाना साधा। देखिए, राजनीति तो होगी ही, अवश्यम भावी है। इसलिए अवश्यम भावी है कि नींव ही राजनीति पर रखी गई है। राम मंदिर, हमने आपको कहा कि राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर बनने का मौका कैसे आ गया? ऐसे आ गया कि लोगों ने पैरवी की कोर्ट में जाकर। तो जिन लोगों ने पैरवी की, आप जब मंदिर बनाने लगे तो आपने उनको ही हटा दिया। किसी भी पक्षकार को ट्रस्ट में स्थान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? जब उन्होंने मुकदमा लड़के जीता था तो उनको जगह दी जानी चाहिए थी। आप अपने भी शामिल कर लेते, ठीक थी बात, लेकिन उनको हटा ही देना। उसके बाद देश के 4 शंकराचार्यों का रामालय ट्रस्ट बना हुआ था। 4 शंकराचार्य सनातन धर्म के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। इसी के साथ 5 वैष्णवाचार्य हैं, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और 5 हैं। ये 5 वैष्णवों के सबसे बड़े आचार्य हैं, वो भी उस ट्रस्ट में। 13 अखाड़े हमारे यहाँ माने जाते हैं जो सनातन धर्म के अलग अलग उसका नेतृत्व करते हैं। उन 13 अखाड़ों के सदस्य माने प्रमुख उसमें उस ट्रस्ट में थे। तो माने सनातन धर्म का जो सबसे ऊंचा एक लेयर है वो रामालय ट्रस्ट में विद्यमान था। और जब फैसला आया तो रामालय ट्रस्ट ने सूचित किया कोर्ट को भी और सरकार को भी कि हम तैयार हैं और हमारे पास विशेषज्ञता भी है, हम धर्म को समझते हैं, जानते हैं, हमारे सदस्यों ने हजारों मंदिर बनाए हैं, हजारों हम चला रहे हैं, इसलिए हमको ये मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन उनको भी हटा दिया गया। और बनाया किसको गया? भाजपा के एक व्यक्ति को, संघ के एक व्यक्ति को, विश्व हिंदू परिषद के एक व्यक्ति को, सरकार के एक व्यक्ति को, इन्हीं को बनाया गया ना। सब एकदम स्पष्ट है कि ये अमुक जगह से लिए गए, अमुक जगह से लिए, अमुक जगह से लिए गए। तो आपने जिनका हक बनता था, जिन्होंने मुकदमा लड़ा था, जिन्होंने जीत हासिल की थी, उनको हटाया। देश के धर्माचार्यों को हटाया। आपने धर्माचार्यों पे भी भरोसा नहीं किया कि धर्माचार्य मंदिर बना सकते हैं। धर्माचार्यों में ऐसी क्या कमी थी? आपने अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा कर दिया और अब मंदिर बना रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि राजनीति पर ही तो आधार हो गया। और आपने एक मुसलमान को बुलाया, छत्तीसगढ़ से लेकर के मिट्टी चलाओ कि ये वहाँ नींव में मिट्टी रखेगा। मुसलमान के द्वारा मिट्टी रखने की क्या परंपरा है? कौन सा शास्त्र है? आप बताइए। लेकिन आपने वो रखवाया और उसका स्वागत किया। जब वो अयोध्या पहुंचा मिट्टी लेके, आप उसके साथ भी आप चले। जब वो अयोध्या पहुंचा तो वहाँ पे उसकी मिट्टी का स्वागत किया गया और उसको नींव में रखा गया। जिन मुसलमानों से लड़ करके 500 साल 3 लाख लोगों का बलिदान हुआ है। राम जन्मभूमि का रक्त रंजित इतिहास है। 3 लाख लोग जहाँ पर मारे गए हों हिंदू, जिन मुसलमानों के द्वारा, उस मुसलमान के द्वारा वहाँ पे नींव में मिट्टी रखाई जा रही है। तो राजनीति तो है और क्या। तो जब नींव में राजनीति है तो वो तो राजनीति का अखाड़ा आगे भी बना ही रहेगा। देखिए, अयोध्या में जो राम जी का मंदिर बन रहा है, हमारे गुरु जी को हमने देखा कई लगातार वर्षों तक, रूपानंद जी महाराज जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने जाने तो कितना रुपया मांग करके इस मुकदमे में और माहौल बनाने में लगाया। जाने तो कितना हम लोगों को लगाया, जाने तो कितना प्रमाण, 250 से ज़्यादा प्रमाण इकट्ठा किए, कोर्ट में जमा करवाए। अब जब जन्मभूमि का शिलान्यास होने का अवसर आया तब वो विद्यमान थे, तब ब्रह्मलीन नहीं हुए थे, उन्हीं को निमंत्रण नहीं मिला। हम तो उनके उत्तराधिकारी हैं, अब आए हैं। जब वो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, 50 साल से लगभग शंकराचार्य के पद पर विराजमान थे। देश में जब जब धार्मिक समस्याएं आई उन्होंने नेतृत्व किया था और राम जन्मभूमि के बारे में उनका बड़ा योगदान था। और राम जन्मभूमि के लिए कोई शंकराचार्य अगर जेल गया हो तो वही गए थे। उन्हीं को मुलायम सिंह यादव ने अरेस्ट किया था। जब पहले तो ये हो रहा था ना कि 192 फुट दूर शिलान्यास करके मंदिर बगल में बना दिया जा रहा था, वो ढांचे से दूर, ताकि जैसे अयोध्या, मथुरा और काशी में अगल बगल में धर्म स्थान बन गए हैं वैसे बन जाए। शंकराचार्य जी महाराज ने
इसको कैंसिल किया कि नहीं नहीं वही गर्भगृह में हमारा होना चाहिए, दूर नहीं हो सकता है, माने उसी जगह पर उन्होंने क्लेम किया। और उसके बाद उनको जाने कितनी गालियाँ दी गई, सब उन्होंने सहा। लेकिन जब शिलान्यास हुआ तो उनको याद तक नहीं किया गया। तो ये पीड़ा तो हम लोगों की है। आप जब उन्हीं को नहीं बुलाया तो हम क्या बुलाएंगे, हमें तो कोई सूचना नहीं।